कैसे हैं दोस्त? ठीक हैं? चलिए आज आप लोग के लिए जो है डिस्काउंट चैप्टर लेकर के आए हैं। जो हाल ही में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर 10th लेवल पे जैसे ITI का एग्जाम होता है या फिर नेवी का होता है 10th PMR पोस्ट वगैरह पे, तो डिस्काउंट का एक आध दो क्वेश्चन दे देते हैं। तो हमारे ही कुछ स्टूडेंट जो हैं उन्होंने कहा कि सर बहुत सारे डिस्काउंट पे क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, नहीं बन पाते हैं। इसका क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्या फॉर्मूला हो सकता है ना? क्योंकि सर वहां टाइम मैनेजमेंट करना होता है और टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो आज हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट के बारे में, जानना चाहते हैं कितना होता है। जैसे हम लोग देखते हैं मॉल में भी घूमते हैं तो मॉल में लिखा रहता है बाय 2 get 1 फ्री, है ना, या फिर इतना % एक्स्ट्रा या 60% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। जैसे कि अभी जो है ना विंटर सीजन है, तो विंटर सीजन में भी बहुत सारे स्वेटर वगैरह या फिर कुछ भी जो है देखते हैं कि 60% है ना या 50% के डिस्काउंट पे जो है दे दिया जाता है। तो हम लोग को पता कैसे चलता है कि हमारा 60% डिस्काउंट दे रहा है ना? क्या कंपनी अपने तरफ से देता है या फिर किसी और तरीके से देता है? आज उस चीज के बारे में देखते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, चलिए आते हैं। देखिए, कहा जाता है कि वही लोग मौका पे पहुंचते हैं या उड़ान भरते हैं जिनको जीतने की हौसला होती है ना। अगर जीतने की हौसला है तो आप उड़ान भरने के लिए तैयार रहें, है कि नहीं दोस्त? चलिए तो आते हैं भाई, अपने डिस्काउंट कौन चैप्टर पे लेकर के आते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट। है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो हमारे हिंदी में कहा जाता है डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, है ना, या फिर बट्टा। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट या फिर बट्टा, बट्टा भी कहा जाता है ना, छूट या फिर बट्टा भी कहा जाता है। अब देखना है कि छूट होता किस चीज पे है। क्या वह SP पे देता है, क्या वह CP पे देता है या फिर MP पे देता है? अब सवाल उठता है कि सर MP क्या होता है ना भाई? अब MP का मतलब क्या होता है? MP का मतलब होता है मार्क प्राइस, है ना। जितना भी हमारे होलसेलर रेट होते हैं वो मार्क प्राइस पे किसी सामान को खरीदते हैं और उसी के ऊपर जो है आप लोग को भी बेचते हैं, लेकिन कुछ प्रॉफिट लेकर के, है कि नहीं? तो देखते हैं है क्या कि हम लोग का चैप्टर में रहता है अंकित मूल्य, हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य ना, इसको कहा जाता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कहा जाता है। अब कहीं कहीं पे अंकित मूल्य को, है ना, बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि सूची मूल्य, है ना, सूची मूल्य, या फिर इसी को जो है कहा जाता है बाजारू मूल्य, है ना, या फिर खुदरा मूल्य। बहुत सारे शब्दों में लोग बोलते हैं। बाजारू मूल्य या फिर खुदरा मूल्य या फिर सूची मूल्य, बाजारू मूल्य, खुदरा मूल्य, या तो फिर छपा हुआ मूल्य भी इसको कहा जाता है कि नहीं? छपा हुआ मूल्य भी इस चीज को कहा जाता है।
ये हमारा मार्क प्राइस होता है एमपी। इंडिकेट क्या करते हैं, सब सारे चीजों के एमपी से इंडिकेट करते हैं। जैसे कि उस पे लिखा रहता है ना, जैसे हम दवा वगैरह लेने जाते हैं होलसेलर रेट में, तो एमपी पे जो है क्या करता है, कुछ डिस्काउंट करके 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट करके आपको सामान दिया जाता है। अब 20% डिस्काउंट या 30% डिस्काउंट किस तरीके से देता है और किस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं वो देखा जाता है ना। इसमें बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं। अगर परसेंटेज के बारे में कोई जानकारी है तो परसेंटेज से इसको फॉर्मूला लिया गया है, जोड़ा गया है, लेकिन कुछ अलग है। परसेंटेज पढ़े या ना पढ़े उससे मतलब नहीं है, लेकिन डिस्काउंट अगर पढ़ लेते तो डिस्काउंट का बहुत सारे क्वेश्चन आप साबित या बना सकते हैं। जैसे इसमें पहला फॉर्मूला होता क्या है कि एसपी जो होता है वो हमारा एमपी में से डिस्काउंट को घटाया जाता है। एसपी अगर निकालने के लिए दे दे तो हम लोग अगर हमारा मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को अगर माइनस कर लेते हैं तो एसपी निकलता है। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है कि हमारा अगर एमपी निकालने के लिए दे तो एमपी निकालने के लिए रहेगा तो एमपी बराबर होता है एसपी प्लस डिस्काउंट, एसपी प्लस डिस्काउंट, है ना। अब एसपी का मतलब समझते हैं। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, यानी जिस मूल्य पर हम लोग जो है बेच देते हैं, है ना, उसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। और प्लस डी का मतलब होता है डिस्काउंट। अब जो है यहां से दिखना है कि हम लोग फॉर्मूला को क्या किया, यही से इंटरचेंज कर रहे हैं। एमपी को इधर भेजा, एसपी को इधर भेजे तो एसपी प्लस डी हो गया। अब जो है तीसरा फॉर्मूला है हमारा कि डिस्काउंट जो है अगर निकालने के लिए दे दे तो डिस्काउंट क्या होता है, तो एमपी में से अगर एसपी को अगर माइनस कर लिया जाए, है ना, एमपी में से एसपी को अगर माइनस कर लिया जाए तो हमारा डिस्काउंट निकलता है। और अब जो है कहता है कि डिस्काउंट परसेंट क्या होता है ना, तो डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है हमारा डी गुना यानी डिस्काउंट गुना 100/MP, है ना। डिस्काउंट परसेंट अगर निकालने के लिए दे तो डी में 100 से मल्टीप्लाई करो और एमपी से डिवाइड करो तो हमारा क्या वैल्यू निकलता है, डिस्काउंट परसेंट निकलता है। अब ये तो हम परसेंटेज में भी थोड़ा बहुत जानकारी था, है ना। अब इसी पे जो है मेन फॉर्मूला जो आपका होता है, मेन जो फॉर्मूला है वो देखते हैं। मेन फॉर्मूला है आपका एसपी निकालने के लिए। अगर एसपी अगर निकालना हो, है ना, तो एसपी कैसे निकालते हैं, तो एसपी बराबर होता है हमारा क्या कि अगर हम मार्क प्राइस में 100 माइनस डी से मल्टीप्लाई करते हैं बटा 100 कर दें तो हमारा जो है एसपी निकलता है ना। तो देखते हैं आप कुछ रिलेशन निकालते हैं। एमपी इंटू 100 माइनस डी बटा 100, है ना। एमपी इंटू 100 माइनस डी बटा 100, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 है ना। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 है। ये नहीं समझे, क्वेश्चन बता रहे हैं, एक थ्योरी बता रहे हैं, थ्योरम है, डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्या क्या है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। अगर दूसरा ले लें, एसपी बराबर है ना सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटा 100, है ना, बटा 100। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं तो देखते हैं क्या हमको यहां से पता चलता है। देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकंड में राइट साइड एंड लेफ्ट साइड जो है आपस में बराबर है, एसपी बराबर है। तो हमको पता है कि जब दो संख्या एक दूसरे के बराबर होता है, अगर लेफ्ट साइड बराबर होता है तो राइट साइड भी आप दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां से हम लोग क्या पता चला, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से पता चला कि आपस में लेफ्ट साइड जब बराबर है तो हमारा राइट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो हम लिखेंगे क्या, एमपी इंटू 100 माइनस डी, है ना, बटा 100 बराबर, है ना, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटा 100। जाहिर सा बात है कि जब बराबर में होता है तो हमारा इक्वल जो नंबर होते हैं वो कट जाते हैं आपस में। इक्वल नंबर कट गया, यानी 100 to 100 कट गया ऑटोमेटिक, है ना। अब जो है कटने के बाद देखते हैं यहाँ एक रिलेशन निकला एमपी और सीपी के बीच में। तो देखते हैं एमपी और सीपी के बीच में क्या रिलेशन निकला। तो एमपी और सीपी के बीच में रिलेशन यही निकला कि एमपी बटा सीपी जो होते हैं वो हमारा क्या है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटा 100 माइनस डी होता है, 100 माइनस डी होता है। यहां से स्पष्ट पता चला
कि एमपी और सीपीयू को अगर रेशियो निकाला जाए, है ना, एमपी और सीपीयू का रेशियो निकाला जाए तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटा 100 माइनस डी अगर कर देते हैं तो एमपी और सीपी के बीच में हमारा रेशियो निकल जाएगा, है ना। तो हम लोग यहां से क्या पता चला कि एमपी रेशियो सीपी जो होता है वो क्या हो गया हमारा, तो देख रहे हैं कि एमपी दिया हुआ है 100 माइनस डी रेशियो क्या हो गया 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ये हमारा जो है रिलेशन निकल के आया एमपी और सीपी के बीच में। अगर हमको सीपी और एमपी के बीच में भी देखना है तो निकाल सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा एमपी बटा सीपी। अगर देखना है तो गलती है क्या कहें जी, हाँ है, क्या है सीपी रेशियो एमपी हो जाएगा, यहाँ एमपी हो जाएगा, ये एमपी का वैल्यू है ना एमपी का, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि सीपी रेशियो एमपी 100 माइनस डी रेशियो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ये हमारा जो है मेन कॉन्सेप्ट होता है। यही जो है हमारा मेन कॉन्सेप्ट है हमारा डिस्काउंट का। अब जो है कहता है कि जैसे सर छूट देने के बाद जो राशि बचती है, जैसे कि कहता है कोई सामान लेने जाते हैं उसमें बोलते हैं 20% डिस्काउंट है। मान लेते हैं कि 100 रुपया का वस्तु है ना कोई खरीदता है और उस पर कहता है कि 20 रुपया इस पर डिस्काउंट है सर। अगर 20 रुपया डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है, इसका मतलब कि 80 रुपया में देगा, बेचेगा हमको। अब 80 रुपया में बेचेगा यानी जो छूट देने के बाद जो राशि बचती है ना वही हमारा एसपी कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है, ठीक है। तो एक पॉइंट है, कहता है क्या पॉइंट में कि अगर हमको छूट देने के बाद लिखेंगे, छूट देने के बाद जो राशि बचती है, जो राशि बचती है ना, छूट देने के बाद जो राशि बचती है वह एसपी कहलाता है, वह एसपी कहलाता है। एसपी कहलाता है ना। छूट देने के बाद जो भी राशि बचती है उसी को हम लोग एसपी कहते हैं, ठीक है। अब छूट देने के बाद जो राशि बचती उसी को एसपी कहते हैं, तो ठीक है, हम तो सेलिंग प्राइस में ले लिए, खरीद लिए। अब कहता है कि हमको मान लेते हैं कि दो छूट देता है, कहीं कहीं पे देखते हैं क्या कहता है कि 20% डिस्काउंट एंड 30% डिस्काउंट। अब दो छूट देगा तो उसके बीच में तो कुछ हमको फॉर्मूला निकलेगा ना, उसमें कैसे हम निकाल सकते हैं। तो वहां तो बेसिक अगर लगाएंगे कि मान 20% पहले निकालेंगे, उसका 20% निकला, उसका फिर उसके ऊपर जो 30% निकालेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, क्वेश्चन ऐसा देगा। तो इस पे एक फार्मूला है, हम इसको इरेज करेंगे, उसके बाद हम आगे बतलाते हैं। देखिए, जैसे कि कहता है क्या कि X% और Y% है ना, X% और Y% का समतुल्य छूट ज्ञात कीजिए, का समतुल्य छूट, है ना, समतुल्य छूट। असमतुल्य छूट को क्या कहते हैं, है ना। तो इंग्लिश वाले भाई समतुल्य छूट को जो है ट्रू डिस्काउंट कहा जाता है इंग्लिश में, ट्रू डिस्काउंट, या फिर इसी को कहीं कहीं पे सिंगल डिस्काउंट भी कहा जाता है, सिंगल डिस्काउंट भी कहा जाता है, या फिर इसी को इक्विवेलेंट डिस्काउंट भी कहा जाता है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट भी कहा जाता है ना, इसी को इक्विवेलेंट डिस्काउंट भी कहा जाता है।
तो अगर ऐसा अगर क्वेश्चन दे कि x% और y% का समतुल्य छूट, ट्रू डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट बराबर क्या होगा, निकालेंगे तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई माइनस x इंटू वाई अपॉन 100, है ना, परसेंट। ये हॉल का परसेंट होता है, ये हॉल का ये परसेंट होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि x% और y% का समतुल्य छूट, ट्रू डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस x इंटू वाई बाई 100%, है ना। यही हमारा जो है समतुल्य छूट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए इस पे कैसे क्वेश्चन देता है, उस क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन देता है, जैसे कहेगा कि एग्जाम्पल ग्रुप में लेते हैं 30% और 40% के समतुल्य छूट ज्ञात करें, है ना। इस तरह के क्वेश्चन देता है एग्जाम में, ठीक है। ये जो है एमटीएस में भी दिया था कुछ दिन पहले क्वेश्चन, 30% और 40% के समतुल्य छूट ज्ञात करें। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इस पे बहुत सारे हार्ड लेवल पे जो है सीजीएल वगैरह में भी आए हैं, सीपीओ में भी आए हैं। कुछ दिन पहले आईटीआई के फॉर्मूला एग्जाम में पूछा गया था, है ना। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते इस चीज पे। तो कहा है कि 30% और 40% के समतुल्य छूट ज्ञात करें। अब भाई ये तो नानी याद आ जाएगा, ऐसे निकालेंगे नॉर्मल तो बेसिक लेवल पे। तो इसका फॉर्मूला हमको मिल चुका है ना, कि x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100%, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट या फिर इक्विवेलेंट डिस्काउंट कहते हैं। अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्यूशन तो भाई को पता है, x है, y है कि नहीं। तो 30 इंटू 40 माइनस 30 प्लस 40 माइनस 30 इंटू 40 अपॉन 100, है ना, और इसका होल परसेंट क्या। अब देखिए तो यहां से हम लोग क्या मिला, 40 30 70 हुआ ना, और माइनस यहां से 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया। देखिए तो 4 कितना हो गया, 12। अगर हम देखा जाए तो 70 में से 12 जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 में 2 8 हो गया, यानी 68% हुआ ना, नहीं 58%। इसी को हम कहते हैं x और y का समतुल्य छूट, यानी 30 और 40% के समतुल्य छूट जो है 58% होगा, ठीक है। तो यही हमारा एग्जाम्पल है इस तरीके का। अब तो 2 को दिया है, कहीं कहीं किसी को क्या कर देगा, लिख देगा 30%, 40% और 60% का समतुल्य छूट ज्ञात करें, तब तो इसमें दिक्कत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अगर ए नहीं दे करके फ्रैक्शन में दे दिया या डेसिमल में दे दिया, तब तो भाई जाहिर सा बात है नहीं क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो क्वेश्चन नहीं बनेगा भाई। तो इसका बस एक ही उपाय है, इसका बहुत सारे मेथड हैं, रेशियो मेथड हो गए, लाइन मेथड हो गया, बहुत सारा मेथड है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से सीखते हैं, क्वेश्चन किस टाइप का है ना। तो सीखने का बहुत सारा नियम है। अगर एग्जाम में समय तो मेरे पास कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, तो हम लोग को बहुत आसानी तरीके से ऑप्शन मेथड से भी बना सकते हैं, ऑप्शन दे करके, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। तो देखते हैं इस तरीके से बहुत सारा और क्वेश्चन आता है। जैसे कि अगर हम सेकंड मेथड से इस पे बनाया जाए तो रेशियो मेथड से, तो देखते हैं रेशियो मेथड किस टाइप से बनता है ना। इसी क्वेश्चन को रेशियो मेथड से देखिए किस तरह से बनता है। जैसे कि अगर हम रेशियो मेथड से बनाए तो बताइए कि 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, परसेंटेज वैल्यू कितना होता है। तो 30% का परसेंटेज वैल्यू जो होता है हमारा 3/10 होता है ना, 3/10 होता है। और कहा है क्या हमारा 40%। अब 40% का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, तो 40/100 हुआ ना, 0 का टिका तो 4 5 2/5। ये सब याद करने की चीज है, याद कर लीजिएगा, है ना, ठीक है।
तो 30% का परसेंटेज वैल्यू 3/10 होता है, 40% का परसेंटेज वैल्यू 2/5 आता है। अगर नहीं आता है तो भी सिखा देते हैं कि 30% का परसेंटेज वैल्यू अगर पूछे तो सीधा करना है 30, आप परसेंट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बटा में 100 लगाते हैं और 0 से 0 कट गया, बचा 3/10, यही हमारा परसेंटेज वैल्यू होता है। ठीक है, तो परसेंटेज वैल्यू के लिए भी हम सीख गए। अब जैसे कि 30% का परसेंटेज वैल्यू 3/10, 40% का परसेंटेज वैल्यू 2/5। अब बात है क्या, छूट दे रहा है, तो छूट का मतलब होता है डिस्काउंट, हुआ ना, यानी हम लोग को कम पैसा में दे रहा है सामान को। जैसे हम लोग किसी दुकान में जाते हैं, जैसे सामान नहीं लेना होता है, किसी दुकान वाला को क्या करते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, जींस लेने जाते हैं या फिर किसी तरह का सामान लेने जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, 4-5 दोस्त गए, ये वाला नहीं लेंगे, कितना दोगे भाई, तो बोलता है भाई इतना दे देना पैसा, नहीं इतना में नहीं होगा, इतना में दो, है ना। तो ऐसा कहता है कि चलो ठीक है भाई 10 रुपया और कम कर दिए, जाइए 50 रुपया और कम कर देते हैं, नहीं भी सीख रहे हैं तो और कुछ कम कीजिए। अब दुकान वाला सोचता है कि और कितना कम करे, है ना, कुछ और कम करता है 10 रुपया, जाइए ना भैया आप 10 रुपया कम कर देते हैं, ले लीजिए कपड़ा या किसी सामान को आप उठा लीजिए। तो दोस्त लोगों को तो खरीदना नहीं था, हम लोग को तो खरीदना नहीं होता है ना, हम लोग चेक करने जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं लौटने लग, नहीं भाई नहीं बहुत महंगा दे रहे हैं आप, लौटने लगते हैं। तो क्या बोलता है दुकान वाला, अच्छा आइए भैया आपको जो है फिर से जो है थोड़ा बहुत कम कर देते, आइए। तो हम लोग को लेना थोड़ी था, हम लोग लौट के चले जाते हैं, है ना। तो डिस्काउंट दे रहा है, तो पहले समझना क्या है कि डिस्काउंट 30% एंड 40%, यानी हमारा एमपी पे ही ना देगा, मार्क प्राइस पे नहीं परसेंटेज वैल्यू डिस्काउंट देता है। तो कहता क्या है कि 10 रुपया का वस्तु खरीदते हैं और 3 रुपया जो है डिस्काउंट देता है ना, 10 रुपया के वस्तु पे 3 रुपया डिस्काउंट देता है, तो हमारा एमपी और एसपी का जो बीच का रेशियो जो निकलता है वो ध्यान रखना है, क्या होता है अभी बताए थे, एमपी और एसपी छूट देने के बाद जो राशि बचती है उसी को एसपी कहते हैं, है ना, और एमपी और एसपी के बीच का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग निकालते हैं। तो देख रहे हैं कि 10 रुपया का वस्तु 3 रुपया छूट देता है, तो कितना रुपया में बेचा, 7 रुपया में बेचा ना भाई। अब कहता है कि 5 रुपया का वस्तु है ना 2 रुपया डिस्काउंट देता है, 5 रुपया का वस्तु 2 रुपया डिस्काउंट देता है, तो कितने रुपया में बेचा, 3 रुपया में बेचा ना। अब निकाल दीजिए क्या भाई, तो 5 दाइयों 50 और 7 21, ये रेशियो मेथड है। ठीक है, अब देखना क्या है कि अब कितना का डिफरेंस है, 50 रुपया का वस्तु कितने में बेचा, 21 रुपया में बेचा ना, 50 रुपया का वस्तु 21 रुपया में बचा है, कितने का डिस्काउंट हुआ बताओ, 50 रुपया के वस्तु 21 रुपया में बेचा, कितने का डिस्काउंट हुआ, 29 रुपया का डिस्काउंट हुआ, 29 रुपया छोड़ दिया दुकान वाला। अब 29 रुपया छोड़ दिया तो आपको तभी बताए थे डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए बताए थे ना, तो क्या होता है फॉर्मूला भाई, तो इसलिए D% इक्वल टू क्या होता है, D इंटू